बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। आज हम आपके न्यूमरो चार्ट के अंदर जो मिसिंग नंबर्स होते हैं उनका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है और उसकी रेमेडी, अगर कोई बैड इम्पैक्ट आ रहा है तो उसकी रेमेडी क्या होगी, वो सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का और मनीष के मौर्य सर का, जो कि एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और न जाने क्या क्या, मतलब हमारे लिए तो सब कुछ वही है। तो एक बार उनसे भी इंट्रो लेंगे। इससे पहले कि शुरुआत करें सेशन की, सभी लोग एक बार राधे राधे कर लेते हैं। राधे राधे। राधे 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 राधे। चलिए, इतनी तो आवाज आ गई कि सेशन शुरुआत कर सके, लेकिन मजा तो नहीं आया। लेकिन आपको सेशन के अंदर जरूर मजा आ जाएगा, क्योंकि आप में इतनी एनर्जी नहीं है जितनी मेरे अकेले के अंदर एनर्जी है। लेकिन ये सेशन सुनने के बाद थोड़ी सी एनर्जी अगर मनीष सर से आप ले लेंगे ना, वो चमकता हुआ सूर्य वो है जो आप सब में एनर्जी भर देंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, जब आप जाएंगे ना, तो जब राधे राधे करेंगे तो अभी वाले राधे राधे से ज्यादा आवाज आप सब लोगों की आने वाली है। मनीष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन आपका भी सर, बहुत सारे लोग नए भी जुड़े होंगे, आप दे दीजिए। जब तक कुछ लोग ठीक। जुड़ रहे हैं फिर सेशन शुरुआत करते हैं, ठीक है सर? चलेगा, ठीक है ठीक है। नमस्ते सभी लोगों को। राधे राधे। जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आ 12-13 साल से इस फील्ड में एक्टिव हूँ। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर। मैंने एमएस किया है, एमबीए किया है। और कहीं ना कहीं इस शुरुआत जो है, जर्नी जो शुरू हुई वो न्यूमरोलॉजी से ही शुरू हुई। न्यूमरोलॉजी यूज़ किया। सबसे पहले तो यही था कि ये चीज़ें काम करती हैं कि नहीं करती हैं, फिर उनको उस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, यूज़ किया। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे जो है इनको लेके आया गया। फिर वो चेंजेस जो है लाइफ में देखना शुरू किया मैंने। वो सारे के सारी चीज़ें, जहाँ पे ऑब्स्टेकल था, जहाँ पे आदमी स्टक है, वो सारी चीज़ें एक एक करके दूर होती चली गई। तो फिर न्यूमरोलॉजी जो है, फिर लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया, कंसल्टेशन करना शुरू किया, और फिर इवेंचुअली जो है ये नॉलेज फिर पढ़ाने में भी शेयर करना शुरू कर दिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है, जो हमारा सनातन धर्म, जो हमारी संस्कृति, जो हमारे लिटरेचर्स, उनका क्या पर्पस है, कैसे वो उन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, वो भी समझ में आने लगा। तो फिर 2 साल पहले जो है शिव शक्ति कोर्स शुरू किया, जहाँ पे अब आज के समय में हम लोग लगभग 27-28 अलग अलग कोर्सेस, 1.5 साल से 2 साल का ड्यूरेशन, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज, और उन सारी मोडालिटीज को यूटिलाइज करके सुखी जीवन कैसे जिए, सक्सेसफुल कैसे बने, और जो हमारा अल्टीमेट गोल है मोक्ष का, वो कैसे अचीव हो, उन सारी चीज़ों की शेयर का नॉलेज जो है वहाँ पे शेयर करते हैं। आज का जो टॉपिक है, वैसे तो मिसिंग नंबर की रेमेडीज आपने देखा होगा, सीखा होगा। जिन्होंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया होगा उन्होंने सीखा होगा। आज थोड़ा उसको अलग तरीके से, हम उसके बारे में थोड़ा अलग तरीके से बात करेंगे, ठीक है। एक अलग पर्सपेक्टिव जो है शेयर करने की कोशिश करूंगा मैं। और फिर कैसे आप उससे सॉल्यूशन निकालेंगे और कैसे वो बिगर पिक्चर में आपके हेल्प करता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पुरुषोत्तम जी, शुरू करें? बिल्कुल सर, शुरू करते हैं। तो जो लोग अभी आए हैं सर, आप पहले सेशन की शुरुआत करें, उससे पहले मैं कुछ एक ऑफर देना चाहता हूँ। रिपब्लिक डे है, ठीक है? उसमें क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे वो तो हम बीच में बात करेंगे ही करेंगे। देखिए, हमारा एक वीकेंड का बैच आ रहा है। ये 1-2 महीने का नहीं, 8 महीने का कोर्स है, जिसके अंदर हम 4 महीने मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी सीखेंगे और 4 महीने हम सीखेंगे मास्टर ऑफ वास्तु, ठीक है? दोनों ही कोर्सेज 4-4 महीने के हैं, जो कि सैटरडे और संडे 7 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग रहेगा। इसमें स्टडी मटेरियल, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ग्रुप सपोर्ट सब कुछ है। एनर्जी एक्सचेंज जो है, दोनों ही क्लासेस की 19,999, 19,999 है, यानी कि लगभग 40,000 रुपये दोनों ही कोर्सेज की फीस है, जिसे हमने एक रिपब्लिक डे ऑफर के रूप में आपको 26 तारीख तक जो भी इसमें ज्वाइन करेगा
23,465 में, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 दे के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हफ्ते में 2 दिन चलेगा। 7 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग रहेगा। क्लासेस 8 महीने लगातार चलेंगी इसकी। तो आप सभी का स्वागत है सैटरडे संडे के इस बैच के अंदर। अगर आप ये ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो 26 तारीख से पहले पहले आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट की डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे अभी अब सर बताएंगे आज के टॉपिक के बाद। तो कोर्स कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि हमने 4 वेबिनार आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। एक पिछले सैटरडे था, उसका लिंक आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, नहीं तो आपके कम्युनिटीज़ में शेयर कर दिया जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मनीष के मौर्य। वहाँ पर हमने वो ऑलरेडी वीडियोस में लगाया हुआ है, आप वहाँ जाकर भी कोर्स कंटेंट जान सकते हैं। आज भी हम थोड़ा बताने वाले हैं। आज भी हमने न्यूमरोलॉजी का एक सेशन रखा है जो कि आज आप ज्वाइन कर रहे हैं। अगले सैटरडे को हम वास्तु के ऊपर बात करेंगे और उसके अगले सैटरडे वास्तु। उसके बाद उसके अगले सैटरडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फिर सैटरडे संडे ये क्लासेस चलेंगी। तो अगर जो भी 2, 3, 4, 5, 6 में ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, उनके लिए ये पेमेंट डिटेल है 9675176666 पे आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7665559566 में भेजना है। जो कहता है मैं 23,000 इकट्ठे नहीं दे सकता, वो 11,000 पे देके अपनी सीट को रिजर्व कर सकता है। और जिस दिन क्लास स्टार्ट होगी उससे एक दिन पहले या उस दिन पेमेंट करके इंस्टॉलमेंट रहेगी। 11,000 अभी आप पे करके न्यूमरोलॉजी का ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी का आपका जो भी पेमेंट है वो आप क्लास स्टार्ट होने के दिन करके ज्वाइन कर सकते हैं इसको। स्कैनर पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप ये नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं 7665559566। ये तो था आपका रिपब्लिक डे का ऑफर। अब आज के टॉपिक पे चलते हैं और बीच में हम आपको कोर्स कंटेंट भी बताएंगे कि हम इसके अंदर क्या क्या सिखाने वाले हैं। मनीष जी अब आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम जी। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। और अगर क्वेश्चन आंसर वगैरह होंगे तो वो भी हम लोग फिर लास्ट में लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक जो है आज का वो है मिसिंग नंबर और उसकी रेमेडीज। कैसे न्यूमरोलॉजी में हम अपने मिसिंग नंबर को पहचान सकते हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस है और क्या उसके रेमेडियल मेजर्स जो है हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, इसको थोड़ा हम अलग पर्सपेक्टिव से आज देखेंगे और समझेंगे और फिर लास्ट में जो नंबर की रेमेडीज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि पंच तत्व से ये पूरी दुनिया बनी है, ये पूरी सृष्टि बनी है। पंच तत्व से आप और हम बने हैं। और ये पंच तत्व का जो ये क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, तो वो सांख्य दर्शन से आया। ठीक, सांख्य दर्शन के बारे में हम लोग यहाँ नहीं बात करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि सारा का सारा क्रिएशन, सारा का सारा मैनिफेस्टेशन जो है ग्रॉसर लेवल पे कैसे होता है, तो कैसे होता है तो पंच तत्वों के माध्यम से ही होता है। हमारे अपने शरीर में पंच तत्व हैं, हमारे घर के, हमारे पेरिफेरी में, हमारे प्रीमाइसेस में पंच तत्व हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है और जिससे जिससे क्या होता है कि आपके लाइफ में जो उतार चढ़ाव है जो हो रहा है वो उसकी वजह से ही हो रहा है। ईच एलिमेंट represent अ स्पेसिफिक लाइफ एट्रीब्यूट। पंचतत्व 5 अलग अलग एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट जो है वो अलग अलग लाइफ एट्रीब्यूट को डिनोट करता है। अगर हम उसको को रिलेट कर पाए कि भाई इस एलिमेंट ये वाले लाइफ एट्रीब्यूट को या जीवन के इस पर्टिकुलर आयाम को अगर गवर्न कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं फिर, हम उससे ब्लेसिंग ले सकते हैं या उससे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इफ द एलिमेंट इज बैलेंस्ड, दैट एट्रीब्यूट गिव्स ब्लेसिंग और प्लेजर इन लाइफ। अगर वो एलिमेंट, जो 5 एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें से जो एलिमेंट आपके जीवन में है चाहे बैलेंस है, तो उससे जुड़े जो भी एट्रीब्यूट वो गवर्न करता है उससे हमें ब्लेसिंग मिलती है। और अगर वो एलिमेंट इम्बैलेंस है तो वही क्या करता है फिर, हमारे जीवन में पीड़ा को लेकर आता है। When these 5 elements are in balanced state, person gets established in his मूल प्रकृति
और जो सक्सेस है वो उसका बाई प्रोडक्ट। देखिए एक चीज ये समझिएगा कि जितनी भी मोडालिटीज आप पढ़ रहे हैं, उन सारी मोडालिटीज का जो हम ये साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी है चाहे न्यूमरोलॉजी है, जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि कैसे हम पंच तत्वों को बैलेंस कर सके, क्योंकि लगातार इसमें इंटरेक्शन हो रहा है। और जब आप इन पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं तो आप क्या होते हैं, जो आपका ट्रू नेचर है, जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं, उस मूल प्रकृति में आप वापस जाते हैं। और जब आप मूल प्रकृति में वापस चले गए तो क्या होगा, अपने आप सफलताएं आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। क्या क्या टूल अवेलेबल है फिजिकल लेवल पे हमारे लिए? तो हम एस्ट्रोलॉजी को यूज कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि जितने प्लैनेट्स हैं वो उनका अपना एक एलिमेंटल नेचर होता है, कि कोई प्लैनेट जो है एयर वाला है, कोई प्लैनेट फायर वाला है, और उसी से आपका अपना एलिमेंटल नेचर पता चलता है। तो अगर जब आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट बनता है, जो लग्न है उसमें आपका एलिमेंटल नेचर पता चलता है, और उससे फिर पता चलता है कि आप कौन हो, और उस तरीके के फिर सॉल्यूशन आपके लिए निकाले जाते हैं। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, न्यूमरोलॉजी में आपकी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, उसमें अलग अलग नंबर्स हैं। तो जो अलग अलग नंबर है वो अलग अलग एलिमेंट को डिनोट करते हैं, और वहीं से पता चलता है कि कौन से नंबर की ब्लेसिंग है, कौन सा नंबर बैलेंस है, कौन सा नंबर इम्बैलेंस है। वास्तु में पंच तत्व होते हैं, आपके घर में पांचों एलिमेंट स्टैब्लिश होते हैं। जिस एलिमेंट में प्रॉब्लम होगी आपके घर के वास्तु में, वो क्या करेंगे, आपके पंच तत्वों में वो इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे, और इवेंचुअली क्या होगा, जीवन में फिर आपको उस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें, स्वर विज्ञान की बात करें, तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जानिए कि आपके शरीर में जो नॉस्ट्रिल, जो दोनों नॉस्ट्रिल है जिनसे सांस चल रही है, फिर ये सांस में भी 5 एलिमेंट होता है। अगर सांस किसी स्पेसिफिक तरीके से आपसे नाक से निकल रही है तो वो स्पेसिफिक एलिमेंट को गवर्न करती है। तो स्वर विज्ञान के माध्यम से भी हम उन पंच तत्वों को बैलेंस करना सीखते हैं, स्वर साधना और बहुत सारी उसके अलग प्रैक्टिसेस हैं। फिर मेडिटेशन जब आप करते हैं, मेडिटेशन जो आपके 7 चक्रास हैं वो भी 5 एलिमेंट से एसोसिएटेड होते हैं। तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, उन चक्रा को बैलेंस करते हैं, और धीरे 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 ऊर्जा जब अपवर्ड फ्लो करना शुरू करती है तो वो भी आपके पंच तत्वों को बैलेंस करती है। तो अगर आप ये समझ पाए कि जितने भी ये विज्ञान बने हुए हैं, उन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपके पंच तत्वों को बैलेंस किया जाए। और क्यों? ताकि आप अपने मूल प्रकृति में वापस जा सके, अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में वापस जा सके, और आपके जीवन में चमत्कार हो सके। ठीक है। आज जो है हम लोग न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, जो टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। आज हम लोग न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक में एक वेबिनार होगा जहाँ पे हम लोग वास्तु की बात करेंगे। तो वहाँ पे फिर 5 एलिमेंट को मैं लेके आऊँगा, और जो एक्सप्लेनेशन आज आप नंबर्स के हिसाब से सीखने वाले हैं, रेमेडीज निकालने वाले हैं, वही एक्सप्लेनेशन फिर घर की दिशाओं में, वास्तु में कैसे पंच तत्वों को बैलेंस किया जाए उसके बारे में समझेंगे। अब देखिए, 5 एलिमेंट है ना, तो अपने जीवन को, 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे? तो वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, ये हमारे 5 एलिमेंट हैं। तो अगर ये 5 एलिमेंट मेरे जीवन को गवर्न कर रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि अपने जीवन को मैं 5 कॉन्टेक्स्ट में डिवाइड कर दूं? मतलब कि मेरा पूरा का पूरा जो जीवन है ना, जीवन के जितने भी आयाम हैं, चाहे सफलताएं हैं, असफलताएं हैं, जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी मेरी नीड है, क्या मैं उनको 5 कॉन्टेक्स्ट में डिवाइड कर सकता हूं क्या? तो वो जो 5 कॉन्टेक्स्ट हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। रिसोर्स, मेरे जीवन में क्या क्या रिसोर्सेज हैं। ग्रोथ, कैसे मैं ग्रोथ अचीव करूंगा, क्या है ग्रोथ का सिग्निफिकेंस, कैसे ग्रोथ मिलेगा? देखिए, हम हर व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ पाना चाहता है। फिर एनर्जी,
उसके बाद रेलेवेंस और उसके बाद गेन। जो रिसोर्स है कि मेरे जीवन में क्या क्या अवेलेबल है जिसको यूटिलाइज करके मैं अपने जीवन को अच्छा बना सकता हूं, वो रिसोर्सेज हो गए। ग्रोथ कि इस लेवल पे हूं, इस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे, उस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे मेरा विस्तार, मेरा फैलाव, मेरे नॉलेज का फैलाव कैसे होगा, ये ग्रोथ डिफाइन करता है। एनर्जी मतलब कैश, पैसा, जीवन में कैश फ्लो कितना आ रहा है वो एनर्जी डिनोट करेगा। रेलेवेंस मतलब आइडेंटिटी, आपकी पहचान, कैसे आपकी पहचान बन पा रही है। और गेन, ये सारी रामायण महाभारत हमने कर ली, अचीव क्या हुआ हमें, अल्टीमेटली व्हाट इज माई गेन, मेरे जीवन में गेन की घटना घट रही है कि नहीं घट रही है। मैंने रिसोर्सेस यूज किया, मैं ग्रो कर गया, मैंने पैसा भी कमाया, मुझे पहचान भी मिली, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट आया कि नहीं आया, क्या खोया क्या पाया, जग में वाली घटना घटी या नहीं घटी, ये गेन डिसाइड करता है। तो अपने जीवन को जो है, अपने लाइफ को इन 5 कॉन्टेक्स्ट में देखना शुरू करेंगे। जब हम इस 5 कॉन्टेक्स्ट में, क्यों, क्योंकि ये जो 5 कॉन्टेक्स्ट हैं ये 5 एलिमेंट को डिनोट करते हैं। तो जब हम इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं और एलिमेंट के साथ उसका कोरिलेशन जब हम इस्टैब्लिश करेंगे, तब जाके हम सॉल्यूशन की बात कर पाएंगे। ये बात सबको समझ में आई? ये वाली स्लाइड सबको समझ में आई? तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिखेंगे। चलिए, अब इसको कोरिलेट कर लेते हैं। ठीक है, कि जो हमारे 5 एलिमेंट थे, वो 5 एलिमेंट हमारे जो 5 कॉन्टेक्स्ट हैं लाइफ के, जीवन की सारी समस्याओं को या जीवन के जितने भी आयाम है उसको मैंने 5 हिस्से में डिवाइड कर दिया। क्यों 5 हिस्से में ही डिवाइड किया? 5 हिस्से में डिवाइड करने के पीछे पर्पस ये है कि आप उस पंच तत्व के साथ उसको कोरिलेट कर पाए। क्यों कोरिलेट कर पाए? क्योंकि मैंने पहले स्लाइड्स में कहा कि भाई जो हमारा जो जीवन है वो इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है। और इसी पंच तत्व में जो भी उतार चढ़ाव होता है, जो भी बैलेंस और इम्बैलेंस आता है, उसी से मेरी लाइफ गवर्न हो रही है। तो जो रिसोर्स है हमारे जीवन का, उसको आप वाटर एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर लीजिए। ठीक है, क्यों, वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। जो रिसोर्स है, अगर आपके जीवन में रिसोर्स रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही है, और क्या है रिसोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम वो भी समझेंगे, क्या उसके एट्रीब्यूट है वो भी समझेंगे। अगर आपके जीवन में आपको रिसोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि आपका वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस है। अगर ग्रोथ की प्रॉब्लम है तो एयर, अगर एनर्जी, एनर्जी को किससे एसोसिएट करेंगे, तो फायर के साथ एसोसिएट करेंगे। रेलेवेंस जो आइडेंटिटी है उसको किससे एसोसिएट करेंगे, अर्थ के साथ। और गेन जो है, प्रॉफिट जो है, वो स्पेस के साथ। ये एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब एक एक करके उसको समझते हैं, उनका नंबर्स के साथ क्या कोरिलेशन है उसको समझते हैं, और फिर आगे रेमेडी की भी बात करेंगे। देखिए, जीवन में आपके रिसोर्सेस क्या क्या हैं। जो आपकी जॉब है वो आपका रिसोर्स है। जो अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आती हैं, जो अवसर आपको मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो आपके रिसोर्सेज हैं। जॉब में आप प्रमोट हो गए, नेक्स्ट लेवल पे गए, तो वो आपका रिसोर्स है। जो आपका करियर है वो आपका रिसोर्स है। जो आपका ब्रेन है, जो आपकी बुद्धि है, वो आपका रिसोर्स है। जो नॉलेज है वो आपका रिसोर्स। इन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके आप क्या करते हैं, अपने जीवन को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को गति देने की कोशिश करते हैं। तो रिसोर्स को मैंने किसके साथ एसोसिएट किया, तो वाटर के साथ एसोसिएट किया। अगर हम इन रिसोर्स को
अगर नंबर के साथ अगर एसोसिएट करना, तो 1 और 8 जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें भी जो एक नंबर है, आपके रिसोर्सेस में भी दो तरह से दो बाइफर्केशन हो गया। पहला जो जॉब, करियर, प्रमोशन या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक नंबर गवर्न करता है। ठीक है। 8 जो है, नंबर 8 जो है वो आपके ब्रेन को, आपके नॉलेज को गवर्न करता है। अब इसको समझेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर आपके जीवन में जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, नए अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो वो एक नंबर की प्रॉब्लम है। या तो एक नंबर मिसिंग है, या तो एक नंबर इम्बैलेंस है। और एक नंबर मतलब क्या? वाटर एलिमेंट। इसका मतलब या तो वाटर एलिमेंट मिसिंग है, या तो वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस है। 8 नंबर ब्रेन और नॉलेज। सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही चीजें नहीं सीख पा रहे हैं, सीखने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, या फिर जब भी कोई सही डिसीजन लेने की बारी आती है दिमाग नहीं काम करता है। भाई, आपका जो जीवन है, इट इज अ टोटल सम। आपकी जो लाइफ है, इट इज अ टोटल सम ऑफ जो डिसीजंस आपने अपने जीवन में लिए होंगे। इसका मतलब अगर 8 नंबर अगर मिसिंग है, या 8 नंबर अगर इम्बैलेंस है, तो अगेन ये वाटर एज अ रिसोर्स आपके घर में, आपके जीवन में इम्बैलेंस है। और फिर आपको ये समस्या आएगी। ये सबको समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में यस, न्यूमरोलॉजी की क्लास खत्म होने के बाद वास्तु की क्लास शुरू होगी। तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू रिसोर्सेस इन योर लाइफ इज गवर्न्ड बाय नंबर 8। एंड इन न्यूमरोलॉजी इज गवर्न्ड बाय वाटर। और वाटर जो है 1 और 8 नंबर गवर्न करता है। ग्रोथ की बात करते हैं। जीवन में ग्रोथ क्या है? अच्छी हेल्थ। आप स्वस्थ हैं, आपकी उम्र बढ़ती जा रही लेकिन आप स्वस्थ हैं, तो आप ग्रो कर रहे हैं। ठीक। एजुकेशन, आपके नॉलेज में कितना विस्तार मिला, आपको कितना फैलाव मिला। भाई, जिस जगह पे आप थे, अगर 5 साल के बाद भी अगर आपकी, अगर हम कहें नॉलेज उतनी ही है, तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि मैं स्टक हूं। आपको खुद ब खुद लगेगा कि मैं ग्रो नहीं कर रहा हूं। ठीक। सोशल कनेक्शन, फैलाव आपका समाज में, ये भी ग्रोथ है। अगर किसी समाज में आप रह रहे हैं, किसी जगह पे आप रह रहे हैं, वहां कोई आपको नहीं जानता है, वर्सेस अगर आपको बहुत लोग जानते हैं, आपका सोशल सर्कल बड़ा है, आपका सोशल कनेक्शन बड़ा है, तो वो भी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। मैरिज, शादी हुआ, एक थे, दो हो गए, ये भी क्या करता है? ये भी ग्रोथ को डिनोट करता है। बच्चा, एक थे, दो हुए, दो से तीन, चार, पांच, ये भी ग्रोथ है। एक्सपैंड कर रहे हैं आप मल्टीफोल्ड एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जीवन में ग्रोथ किस किस चीज से मिल रही है? हेल्थ से मिल रही है, एजुकेशन से मिल रही है, सोशल कनेक्शन से मिल रही है, मैरिज से मिल रही है, चाइल्ड से मिल रही है। ग्रोथ को कौन सा एलिमेंट गवर्न करता है? तो एयर एलिमेंट गवर्न करता है। और न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 जो है वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर 3 क्या करेगा? आपके हेल्थ को, एजुकेशन को, सोशल कनेक्शन को, मैरिज को और चाइल्ड को। अगर इनमें कहीं भी कोई भी समस्या है, तो आप हमेशा नंबर 3 को देखेंगे। क्या नंबर 3 मेरा इम्बैलेंस है? क्या नंबर 3 मेरा मिसिंग है? उसके हिसाब से फिर उसकी सॉल्यूशन फिर निकाल निकाल सकते हैं। ग्रोथ समझ में आया सब लोगों को? चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देते रहेंगे।
जीवन को अगर इस 5 कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ढालना शुरू करेंगे तो आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलती चली जाएगी कि कहाँ अटके हुए हैं आप, कहाँ अटकाव है। और जैसे ही आप उस अटकाव, जैसे वास्तु की जब क्लास हम लोग करते हैं तो वहां पे तत्वदर्शी, आपको एक वर्ड पता होगा कि तत्वों को देखकर, तत्वों को देखने की जो समझ है उसको तत्वदर्शी कहते हैं। तो वास्तु की क्लास में हम लोग वो कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं जहां पे आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो आपके घर में कौन सा एलिमेंट इम्बैलेंस है वो कैपेबिलिटी आप डेवलप कर लेते हैं। आप सामने वाले को बता देते हैं कि आपके जीवन में ये प्रॉब्लम है, तो आपके घर में ये एलिमेंट इम्बैलेंस है, तो इस दिशा में कुछ ना कुछ ऐसा रखा होगा जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस आ रहा। तो ये धीरे 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 वो कैपेबिलिटी आप डेवलप करते हैं, लेकिन शुरुआत देखिए यहीं से होती है। जब आप अपने लाइफ को 5 एलिमेंट पे लाना शुरू करते हैं तो एक एक करके आपको बहुत इजीली जो है ना, आप फिर वो जो जितना केओस है ना, उस केओस को आप किनारे कर देते हैं। आप चाहे न्यूमरोलॉजी यूज कर रहे हैं, चाहे आप वास्तु यूज कर रहे हैं, द गोल बिकम्स वन। क्योंकि जब हम वास्तु की क्लास करेंगे वहां पे भी ग्रोथ की बात करेंगे, जब ग्रोथ की बात करेंगे तो वहां पे भी यही चीजें निकल के आएंगी, लेकिन ये चीजें अब नंबर की जगह दिशाओं के साथ कोरिलेट हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने सामने वाले का एक प्रॉब्लम फाइंड आउट किया कि नहीं, इनके 3 नंबर की प्रॉब्लम है, तो 3 नंबर के साथ साथ आप उसके घर के ENE, ईस्ट और ESC को भी देखने लगते हैं कि कहीं वहां से भी समस्या तो नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उनको ग्रोथ की प्रॉब्लम। तो ये आपका जो को रिलेशन है, कनेक्शन है, वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे अभी आएगा कैसे आप रेमेडीज की बात हम लोग आगे करेंगे। ठीक है ना। एनर्जी इन लाइफ, एनर्जी जीवन में, एनर्जी क्या है, क्या चीज एनर्जी डिनोट करती है? तो वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, कैश फ्लो, नेम एंड फेम, रिकॉग्निशन, रिलैक्सेशन, गुड स्लीप, ये जितनी भी चीजें हैं ये जीवन की एनर्जी। पैसा जो है, पैसा अगर आपके पास होता है तो आपकी एनर्जी अलग होती है। पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आपकी एनर्जी अलग है। आपके ऊपर कर्जा नहीं है तो आपकी एनर्जी अलग है। आपके ऊपर कर्जा है तो आपकी एनर्जी अलग है। पैसा आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, एंड दैट इज वाई मनी, कैश फ्लो, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी की सारी चीजें आपकी एनर्जी को गवर्न करती हैं। नेम एंड फेम, ये आपकी एनर्जी को गवर्न करता है। रिकॉग्निशन जो है, ये आपकी एनर्जी को गवर्न करता है। अच्छी नींद जो है, अगर आपकी एनर्जी अच्छी है तो आप रिलैक्स्ड होते हैं, आपको अच्छी नींद भी आती है। एनर्जी को किस एलिमेंट के साथ एसोसिएट किया गया है? तो वो है फायर। अगर आपके जीवन में अगर फायर, ये अगर इम्बैलेंस है, अगर ये एलिमेंट अगर इम्बैलेंस है तो अल्टीमेटली एनर्जी वाली घटना जो है, वेल्थ वाली घटना आपके जीवन में नहीं घटेगी। नंबर से अगर देखा जाए तो नंबर 4 जो है वो वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और कैश फ्लो। देखिए ऐसे तो नंबर 4 क्या है, राहु का है, और राहु को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आप ये लिख लीजिए कि अगर नंबर 4 मिसिंग है तो वो आदमी चाहे जो कर ले लेकिन वो अपने जीवन में वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। नंबर 4 का होना, नंबर 4 की ब्लेसिंग आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, टू क्रिएट वेल्थ, टू हैव अ गुड कैश फ्लो। तो 4 नंबर जो है वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और कैश फ्लो को डिनोट करता है। 9 नंबर जो है नेम, फेम, रिकॉग्निशन, रिलैक्सेशन एंड गुड स्लीप, इसको डिनोट करता है। तो अब एनर्जी में भी 2 पार्ट बना दिए हम लोगों ने कि 4 नंबर जो है वो एनर्जी के इस एस्पेक्ट को गवर्न करेगा, नंबर 9 जो है वो एनर्जी के इस एस्पेक्ट को गवर्न करेगा। ठीक है।
आप इसके साथ साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी लिखते जाइएगा। ये बात सब तक पहुंची, सब लोगों को समझ में आई, तो आगे बढ़ेंगे। बढ़िया। लास्ट जो है एलिमेंट और लास्ट जो लाइफ का कॉन्टेक्स्ट है वो है गेन। गेन जीवन में किससे किससे मिलता है? चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चा होता है तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, गेन होता है। कहते हैं ना, यही मेरी जमा पूंजी है, यही मेरा प्रॉफिट है। तो चिल्ड्रन, नया प्रोजेक्ट, जब भी आप कुछ नया शुरू करते हैं तो वो जो है वो भी गेन को डिनोट करता है। कुछ हुआ, कुछ खत्म हुआ, वहां से नया शुरू हुआ, ठीक। न्यू बिगनिंग जो है, रेलेवेंस नहीं हुआ क्या? अच्छा, रेलेवेंस नहीं हुआ, सॉरी, थैंक यू, थैंक यू मोना। पर रेलेवेंस पे आते हैं, उसके बाद गेन पे आएंगे। देखिए, रेलेवेंस जो है जीवन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब कुछ आप करें और अगर आपको रेलेवेंस ना मिले, अगर आपको आइडेंटिटी ना मिले, तो आपको असली खुशी जीवन में नहीं मिलती है। आप ये समझने की कोशिश करिएगा। तो रेलेवेंस इन लाइफ क्या है? आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान। आप कहते हैं ना, सुनते होंगे ना, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, वो सामने वाला डिप्रेशन में चला गया। आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये जो रेलेवेंस है, ये जो रेलेवेंस है ये आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है आपके। हैप्पीनेस, खुशी जो है आपके जीवन की असली खुशी, जहां पे आप सच में हैप्पी हैं, वो आपके रेलेवेंस से ही जुड़ी हुई है। मैरिज, जो आपके रिश्ते हैं, मैरिज के लिए हम लोगों ने नंबर 3 को भी देखा कि वो ग्रोथ को डिनोट करता है। बट एट द सेम टाइम जो रिश्ता है, वो रिश्ता आपको डिफाइन भी करता है। 3 नंबर, ग्रोथ। जब आप मैरिज में जाते हैं तो आप एक्सपैंड करते हैं। आप पहले अकेले थे, अब दो हो गए। लेकिन वो जो मैरिज है वो भी आपकी आइडेंटिटी को गवर्न करता है। इनके हस्बैंड है, इनकी वाइफ है, ये। तो मैरिज भी जो है आपके रिलेवेंस को डिनोट करता है। रिलेशनशिप, मैरिज और रिलेशनशिप एक ही उसमें आ जाएगा। और स्टेबिलिटी, जीवन में, जीवन में देखिए, आदमी को पता है इंसान को सबसे ज्यादा डर कहाँ लगता है? इंसान को सबसे ज्यादा डर वहां लगता है जब वो वॉइड में होता है। वॉइड मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी ही भूल जाता है। वो जिस चीज में वो अच्छा है, वो करना ही वो भूल जाता है। तब जो है उसको आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। गीता में अर्जुन को आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई थी। तो वो पीड़ा वाली अवस्था है, जहां पे वो क्षत्रिय है लेकिन उसको युद्ध नहीं करना है। तो ये जो रेलेवेंस है, ये जो आइडेंटिटी है, ये स्टेबिलिटी को भी डिनोट करती है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी आइडेंटिटी में बने हुए हैं, आप अपनी मूल प्रकृति में बने हुए हैं, अर्जुन क्षत्रिय है, वो युद्ध कर रहा है, तो वो बिल्कुल स्टेबल है, उसको कोई पीड़ा नहीं, उसको कोई कष्ट नहीं है। तो ये स्टेबिलिटी, अगर जीवन में आप ये कहते हैं यार बहुत उतार चढ़ाव है, पता नहीं लाइफ सही ही नहीं चल रही है, इसका मतलब क्या है? आपके जीवन में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, और ये रेलेवेंस से डिनोट करेगा। रेलेवेंस को कौन सा एलिमेंट जो है गवर्न करता है? तो रेलेवेंस को अर्थ एलिमेंट गवर्न करता है, ठीक है। नंबर से अगर हम उसको देखना चाहें तो नंबर 2, आइडेंटिटी, हैप्पीनेस, मैरिज और रिलेशनशिप, रेलेवेंस के जो ये एस्पेक्ट हैं वो नंबर 2 से गवर्न होते हैं। अगर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 2 मिसिंग है, तो आप चाहे कितनी भी रामायण महाभारत कर लीजिए, शादी में डिले होगा। अगर हो भी गई
तो मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं होगी। जितना प्यार हस्बैंड वाइफ में होना चाहिए उतना नहीं होगा। और नंबर 5 जो है वो स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। अगर नंबर 5 मिसिंग है तो जीवन में स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है, हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता है। रेलेवेंस तब तक सब लोगों को समझ में आया? मैं रेलेवेंस के लिए आप लोगों तक पहुंच पाया? एक बार चैट बॉक्स में फिर से अपना फीडबैक देंगे। हमेशा अपने जीवन को इन्हीं पांचों आयामों पे लेकर आइए। क्यों? क्योंकि सांख्य दर्शन में जब क्रिएशन होता है तो लास्ट में 5 एलिमेंट बनते हैं, और इसी पंच तत्व से सब कुछ बना हुआ है। और इसी पंच तत्व से अगर सब कुछ बना हुआ है, अगर हम इसको डिकोड कर पाए इन पंच तत्वों को, तो सारा का सारा सॉल्यूशन निकल सकता है। और इसीलिए इन्हीं पंच तत्वों को को रिलेट करते हुए लाइफ की सारी प्रॉब्लम, लाइफ के सारे कॉन्टेक्स्ट, जीवन की सारे आयामों को इन्हीं 5 कॉन्टेक्स्ट में, इन्हीं 5 तत्वों पे लेके आया गया। लास्ट गेन की बात कर लेते हैं। सारी रामायण महाभारत का पर्पज क्या है? गेन। गेन मतलब क्या? चिल्ड्रन। बच्चा जो है आपका वो गेन है ना? अगर दादा दादी से पूछेंगे तो वो कहते हैं ना, असल से मतलब नहीं है, सूद से मतलब है, राइट? तो वो सारा जो गेन है वो बच्चा ही। एट द एंड ऑफ द डे आप जीवन में कुछ भी करते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो असली गेन है आपके जीवन की। ठीक। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिगनिंग, कुछ भी नया जो है। और नया शुरू करने की पॉसिबिलिटी कब बनती है? नया शुरू करने की पॉसिबिलिटी तभी बनती है जब पिछला जो है वो अच्छे से कंक्लूड हो। तो पिछला अगर अच्छे से कंक्लूड हुआ तो फिर नया शुरू करने की पॉसिबिलिटी बनती। तो ये जो नया प्रोजेक्ट, नई बिगनिंग, ये भी एक तरह से जीवन के गेन का हिस्सा है। क्यों गेन का हिस्सा है? क्योंकि ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। आपने एक बिजनेस शुरू किया, मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो लॉन्च बहुत अच्छा हुआ, वो प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल हो गया। अब जो वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर नया, तब नया की पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर वही सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर नए की पॉसिबिलिटी बन नहीं पाती है। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक। प्रॉफिट सबसे बड़ी जो चीज है गेन की, वो क्या है? प्रॉफिट। कि भाई प्रॉफिट अल्टीमेटली जितना भी जो भी हम कर लें, हाँ 3 नंबर जो है वो भी चिल्ड्रन को डिनोट करता है, लेकिन 3 नंबर किस कॉन्टेक्स्ट में डिनोट करता है? ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में, आपके एक्सपेंशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। 3 नंबर जो है ना वो जुपिटर का है। जुपिटर क्या करते हैं? आपके स्वादिष्ठान चक्रा को गवर्न करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गवर्न करते हैं। तो अगर किसी के बेबी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका स्वादिष्ठान चक्रा इम्बैलेंस है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो क्या है? वो भी 3 नंबर जो है, 3 नंबर की अगर हम उनको ब्लेसिंग देंगे तो क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, यहां पे किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है? तो यहां देखा जा रहा है गेन के कॉन्टेक्स्ट में। अब प्रॉफिट पे आते हैं। तो प्रॉफिट जो है वो भी गेन का कॉन्टेक्स्ट हो गया। ठीक। अल्टीमेटली देखिए, ये सारा जो रामायण महाभारत है ना, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। आपने अपने जीवन में रिसोर्सेस यूटिलाइज किए, यूटिलाइज करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स ही है। जब मैं प्रमोशन कह रहा हूं, करियर कह रहा हूं, तो वो बिजनेस को भी डिनोट कर रहा है। ठीक है। तो यूटिलाइज करने के लिए आपके पास रिसोर्स ही है और कुछ भी नहीं है। आपने रिसोर्स यूज किया, रिसोर्स यूज करके आप ग्रो हुए, ग्रो होने के बाद आपने पैसे कमाए, आपका कैश फ्लो बना, कैश फ्लो के बाद आपको आइडेंटिटी मिली, पहचान मिला, और उसके बाद एंड में आपका प्रॉफिट, फाइनल गेन क्या हुआ?
एक मैंने प्रोसेस शुरू किया, उस प्रोसेस में एक मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, अपने रिसोर्सेस यूज करके प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको लेके मैं लोगों तक पहुंचा, ग्रोथ। वहां से कैश फ्लो जनरेट होना शुरू हुआ, उसके बाद ब्रांड आइडेंटिटी बनी, और ब्रांड आइडेंटिटी के बाद क्या हुआ, प्रॉफिट। क्यों लॉन्च किया था मैंने प्रोडक्ट, क्योंकि पैसा कमा सकूं, प्रॉफिट बना सकूं। जब गेन होगा तो क्या होता है, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते, फिर आप एक नया प्रोसेस शुरू करते। तो आप इसी 5 एलिमेंट में चक्कर लगा रहे हैं। अब आपका गोल क्या होना चाहिए अपने जीवन में, ऑब्जर्व करिए कि क्या मेरे रिसोर्सेस में प्रॉब्लम है। नहीं, रिसोर्सेस तो सही है, जॉब तो सही चल रही है, बिजनेस तो ठीक है, लेकिन मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, मेरे ग्रोथ में प्रॉब्लम है। ये सब तो सही है, लेकिन पैसा ही नहीं आ रहा है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पैसा आ ही नहीं रहा है। तो क्या हुआ, आपके कैश फ्लो में प्रॉब्लम है। मान लेते हैं आपने रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, आपने ग्रो कर लिया, सोसाइटी में आपका नाम भी हो गया, आपके पास पैसा भी आने लगा, लेकिन आइडेंटिटी नहीं मिली, आइडेंटिटी नहीं मिली, पहचान नहीं मिली, स्टेबिलिटी नहीं मिली, तो रेलेवेंस मिसिंग हो गया। रेलेवेंस मिसिंग हो गया तो आपको रेलेवेंस की प्रॉब्लम है। ये सब कुछ कर लिया मैंने, लेकिन अल्टीमेटली जब मैं हिसाब किताब लगाने बैठ रहा हूं तो पता चला यार कुछ कमाया ही नहीं। पैसा तो, कैश फ्लो तो खूब आ रहा है, लेकिन पता चला उतना खर्चा भी हो रहा है प्रोडक्ट बनाने में। तो गेन क्या हुआ। और ये यही चीज आपके रिलेशन के लिए, जीवन के जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं, ये 5 एलिमेंट का चक्कर बार 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 आप लगा सकते हैं। और इन 5 एलिमेंट में, इन 5 कॉन्टेक्स्ट में कहाँ अटका हूं, कहाँ अटका हूं, जहां अटके हैं उसकी रेमेडी करेंगे, जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। चाहे वो लाइफ की बात है, चाहे वो किसी प्रोसेस की बात, आपने धंधा शुरू किया, उस धंधे में, उस 5 एलिमेंट में आप कहाँ अटके हैं, आप उसकी रेमेडी करेंगे। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब वो पहुंच ही नहीं रहा है लोगों तक, जहां तक पहुंचना चाहिए, जितने लोगों तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच ही नहीं रहे, तो क्या हुआ, ग्रोथ की दिक्कत है। अब कैश फ्लो छोड़ देते हैं, कैश फ्लो बाद की बात है, पहले लोग खरीदे तो, लोगों तक पहुंचू तो 5 कॉन्टेक्स्ट अगर लाइफ को आप इसमें डालना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कहाँ अटके हुए हैं। फिर चाहे वो नंबर से सॉल्यूशन ले लीजिए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से सॉल्यूशन ले लीजिए, और चाहे फिर वास्तु से सॉल्यूशन ले लीजिए। फ्रेंड्स, हेल्पफुल पीपल, भाई जो गेन है, कनेक्शन, सोशल कनेक्शन तो बहुत बड़ा है, दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन काम के लोग कितने हैं जीवन में। जो दोस्त कमाए हैं वही तो असली गेन है। ठीक, यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल को भी रखा जाता है, क्यों, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन जाना भी अपने आप में गेन है। अब वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई फॉरेन जाना, बट स्टिल यू कैन कंसीडर दैट लग्जरी। लग्जरी जो है कि भैया जब कमा लिया, सब कुछ कर लिया, तब तो सुख से, वैभव से रह रहे हैं। तो वो जो लग्जरी है वो भी लाइफ में गेन को ही डिनोट करता है। गेन के लिए कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे जो है अर्थ लिखा है, इसको स्पेस कर लेंगे, तो गेन के लिए स्पेस एलिमेंट है। और नंबर कौन सा डिनोट करता है उसको, तो नंबर 7 और नंबर 6। नंबर 7 जो है चिल्ड्रन, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिगनिंग को डिनोट करेगा। अगर आपके उसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप नंबर 7 को देखेंगे। नंबर 6 प्रॉफिट, फ्रेंड्स, हेल्पफुल पीपल, फॉरेन ट्रैवल और लग्जरी, तो आप नंबर 6 को देखेंगे। गेन वाली बात समझ में आई। ये ओवरऑल 5 कॉन्टेक्स्ट में लाइफ को देखने देखने समझने का नजरिया आप सीख पाए इस क्लास से, ये बहुत महत्व का है। एक बार चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे।
बहुत बढ़िया। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर अब। रेमेडी कैसे करेंगे आप? ठीक है, अब रेमेडी को समझते हैं। दो तरीके से। सब लोग क्या करिए, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। जितने लोग भी अभी हैं वेबिनार में, आप सब लोग जो है अपने डीओबी को लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, तो समझ में आ जाएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ कोई डाल देगा चैट बॉक्स में, तो मैं वही एग्जांपल ले लूंगा, लाइव एग्जांपल ही ले लेते हैं। ठीक, चलिए। 29021980। अब इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से नंबर मिसिंग होंगे। एक नंबर है, ठीक, दो नंबर भी है। अगर मैं मिसिंग नंबर की बात करूं तो नंबर 3 मिसिंग है, नंबर 4 मिसिंग है, नंबर 5 मिसिंग है। अच्छा, इसमें एक चीज आप ये भी कर लेंगे, जैसे 29021980 है, तो इसका साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर भी निकालेंगे। ठीक है, जो लोग नए होंगे न्यूमरोलॉजी में, साइकिक नंबर आप कैसे निकालते हैं? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो डेट है उसको टोटल सम करके उसको आप सिंगल डिजिट पे ले आते हैं। तो 2 + 9 = 11, सो 2। और डेस्टिनी नंबर अगर हम निकालें तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? 2 + 9 + 2 + 1 + 8। क्या आ जाएगा ये? 18, 20, 2, 22। तो ये आ गया नंबर 22। 2 + 2 = 4। ठीक है, तो साइकिक नंबर जो है इनका दो हो गया, जिसको हम मूलांक भी कहते हैं, और डेस्टिनी नंबर जो है वो हो गया 4। तो अब जो 4 नंबर था वो उनको मूलांक या भाग्यांक से मिल रहा है, तो 4 नंबर अब मिसिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 3, 4 ऑलरेडी है उनके पास, 5, 6, 7। 3, 5, 6 एंड 7 जो है वो मिसिंग है। 3 नंबर को हम लोगों ने किससे कोरिलेट किया? ग्रोथ से कोरिलेट किया। नंबर 5 को हम लोगों ने किससे किया? रेलेवेंस या स्टेबिलिटी से किया। और नंबर 6 और नंबर 7 को हम लोगों ने गेन से किया। इसका मतलब क्या है? इस व्यक्ति के जीवन में इस व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, उसकी शिकायत होगी कि ग्रोथ नहीं हो पा रही है, एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है। इस व्यक्ति के जीवन में रेलेवेंस या स्टेबिलिटी, हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता होगा, उसकी प्रॉब्लम होगी। और साथ में जो गेन होना चाहिए, अल्टीमेट गेन, वो गेन भी इस व्यक्ति के जीवन में मिसिंग होगा। आप समझ पाए किस तरीके से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया? और देखिए ज्योति मैम कह रही है कि ट्रू है सर, राइट। तो अब क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए हमें? तो सबसे पहले तो आप ये समझ पाए, ये मेथड नंबर 1 है जो मैंने अभी आपको समझाया, कि दिस इज योर मेथड नंबर 1, जहां पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने साइकिक और डेस्टिनी निकाला। साइकिक और डेस्टिनी निकालने के बाद आपने लिस्ट आउट कर लिया कि मेरे कौन कौन से नंबर मिसिंग हैं, और उन नंबर्स के हिसाब से जो हम लोगों ने 5 एलिमेंट और 5 कॉन्टेक्स्ट देखे हैं जीवन के, वो जो 5 कॉन्टेक्स्ट हैं, वो 5 कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से वो 5 कॉन्टेक्स्ट जो है वैलिड हो रहे हैं, वो भी हम लोगों ने। ठीक,
तो अब आप समझ गए कि इनके जीवन में ग्रोथ की प्रॉब्लम है, उनके जीवन में रेलेवेंस की प्रॉब्लम है, उनके जीवन में 6 और 7 गेन की प्रॉब्लम है। ठीक, अब ये क्लियर हो गया। सेकंड मेथड क्या है, ये सबको समझ में आया? ये मेथड सबको समझ में आया? एक बार सब लोग चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। सेकंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड में सिंपली क्या करेंगे आप, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है, या बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये नंबर तो है लेकिन फिर भी मुझे इशू दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो है आप अपने सारे इश्यूज को नोट डाउन करिए। ठीक है, सारे इश्यूज को नोट डाउन करिए, और उन इश्यूज को फिर क्या करिए कि सबसे हाईएस्ट प्रॉब्लम कौन सी है, सबसे लोएस्ट प्रॉब्लम कौन सी है, उनको इस तरीके से लिस्ट आउट करिए। ठीक, कि भाई ये जीवन की, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं इनके पास ग्रोथ से लेके उस तरीके की दिक्कत है, तो सबसे हाईएस्ट प्रॉब्लम कौन सी है उसको लिस्ट आउट करिए, और सबसे लोएस्ट प्रॉब्लम कौन सी है उसको लिस्ट आउट करिए। ठीक, और लिस्ट आउट करने के बाद अब उन प्रॉब्लम्स को आप क्या करेंगे, 5 एलिमेंट्स की कैटेगरी में, 5 कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ और 5 एलिमेंट की कैटेगरी में डालेंगे, जैसे हम लोगों ने यहां पे डाला। और अब क्या करेंगे, उस एलिमेंट से फिर आप क्या डिराइव करेंगे, नंबर्स डिराइव करेंगे। कि भाई मान लीजिए इनको जॉब की प्रॉब्लम है, किसी ने बोला कि नहीं मेरे करियर में ही प्रॉब्लम है, तो अब क्या हुआ, हमने क्या बोला कि ये वाटर एलिमेंट, और फिर वहां से क्या निकल के आया, 1 नंबर निकल के आया। तो इसका मतलब है कि इनको रिसोर्सेस में प्रॉब्लम है, और रिसोर्सेस में जो है वाटर एलिमेंट में 1 नंबर की प्रॉब्लम है। अब यहां से क्या होगा, फिर वो सॉल्यूशन निकल के आएगा। एक चीज मुझे और भी शेयर करनी थी। हाँ, एक ये चीज हो गई, और तीसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करिए। मैंने क्या बताया आपसे, मैंने आपसे कहा कि आप अपने जीवन में रिसोर्सेस यूज करते हैं, रिसोर्सेस यूज करके आप क्या करेंगे, आप ग्रो करेंगे, ग्रो करके आप कैश फ्लो या फिर एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, वहां से रेलेवेंस, और फिर वहां से गेन, और फिर गेन के बाद क्या होगा, फिर नया प्रोसेस शुरू करेंगे, फिर वापस से रिसोर्स यूज करेंगे, और उस तरीके से फिर पूरा का पूरा साइकिल चलेगा। आपको इसमें ये भी देखने की आवश्यकता है कि बीच में कहां से ब्रेक हो रहा है वो। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैम का ये जो एग्जांपल हमने लिया, हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि इनके ग्रोथ में ही ब्रेक हो जा रहा है। तो अगर ग्रोथ में ब्रेक हो गया तो हो सकता है कि वो कैश फ्लो को भी इम्पैक्ट करे, हो सकता है कि वो रेलेवेंस को भी इम्पैक्ट करे। तो मान लीजिए जब आप उनसे बात कर रहे हैं, जब आप उनसे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो पैसे की प्रॉब्लम भी बताएं, लेकिन हो सकता है वो पैसे की प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि वो ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आपने कोई धंधा शुरू किया, आप बोलते नहीं यार पैसा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो पैसा नहीं बन पा रहा है, तो हो सकता है कि आप उतने लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए। जब उतने लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए तो कहां से कैश फ्लो बनेगा। तो इस प्रोसेस में भी अपने आप को इम्प्लीमेंट करिए। मान लीजिए अगर ये मुझसे कहती कि सर मेरे पास 1 नंबर तो है लेकिन मुझे जॉब की भी प्रॉब्लम है, तो मतलब रिसोर्स में ही प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या फिक्स करना पड़ेगा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, रिसोर्स को। तो ये जो एक साइकिल चल रहा है, इस साइकिल में कहाँ पे वो ब्रेक हो रही हैं चीजें, उसको भी ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो मेथड 1 जहां पे आपने डीओबी लिखा, जहां पे आपने उनका मूलांक भाग्यांक निकाला और उसके हिसाब से नंबर निकाल लिए, तो वहां से वो अटकाव पता चलेगा। मेथड 2 उनकी सारी प्रॉब्लम लिखी, वहां से अटकाव पता चलेगा। और
हमेशा जब भी आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, जब भी आप सॉल्यूशन दे रहे हैं, हमेशा इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस कंप्लीट होना, यही क्रिएशन का प्रोसेस है। अगर ये क्रिएशन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ब्रेक होगा तो फिर आपके लाइफ में क्रिएशन नहीं हो रहा है। ये बात सबको समझ में आई क्या? एक बार चैट बॉक्स में यस नो लिख देंगे। बहुत बढ़िया। ठीक। तो अब आपको मैंने ये भी समझा दिया 5 कॉन्टेक्स्ट, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को देखना है, कैसे उसकी रेमेडी आप डिराइव करेंगे, वो भी बता दिया। अब बात करते हैं रेमेडी की। ठीक है, चलिए। एक नंबर जो है न्यूमरोलॉजी में, जो एक नंबर है, वो एक नंबर किसको गवर्न करता है? सन को गवर्न करता है। देखिए यहाँ पे मतलब जब हम लोग रेमेडी की बात करते हैं ना, तो बॉडी माइंड सोल तीन तरीके से रेमेडी की जाती है। ठीक है, बॉडी मतलब अपने बॉडी के ऊपर कुछ कर लिया, तो ये जो रेमेडीज आप देख रहे हैं वो बॉडी वाली रेमेडीज हैं। जो माइंड है, वो बेसिकली आपके सराउंडिंग में जो आप रेमेडीज करते हैं, जो वास्तु रिलेटेड रेमेडीज हैं, जिसके बारे में हम लोग वास्तु की क्लास में बात करेंगे, वो माइंड वाली रेमेडी है। और जो सोल वाली रेमेडी है, सोल की जो रेमेडी, वो वैदिक रेमेडीज, जहाँ पे आप कुछ दान कर रहे हैं, किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो वो जो सोल वाली रेमेडी है उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन होता है, इसलिए उसको वेबिनार में नहीं शेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जो रेमेडी मैं शेयर कर रहा हूँ बॉडी वाली, वो भी क्रिस्टल की रेमेडीज हैं, मतलब क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स आते हैं। तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता, जैसे अगर आपको वो फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, इसलिए ये रेमेडीज जो है चलते मतलब जनरल वेबिनार में शेयर कर दिया जाता है। जब आप क्लास में आते हैं तो वहां पे जेमस्टोन, रुद्राक्ष और बहुत सारी चीजें और भी सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो एक नंबर जो है सन का है। सन के लिए आप रेड रेड कलर का टॉर्मलिन का ब्रेसलेट आता है, रेड टॉर्मलिन, ये आप पहन सकते हैं। ठीक। दो नंबर जो है वो मून का है। मून स्टोन आता है, वो पहन सकते हैं, नहीं तो क्वार्ट्ज के क्लियर क्रिस्टल आते हैं, वो भी पहने जा सकते हैं। तीन नंबर जो जुपिटर का, यहां पे आप येलो सिट्रीन पहन सकते हैं। अगर आप एमेथिस्ट पहनते हैं तो भी वो तीन नंबर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो येलो सिट्रीन के साथ साथ आप एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं अगर आप चाहें तो। चार नंबर जो है वो राहु का है। तो पांच मुखी मुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष जो है, पांच मुखी रुद्राक्ष, और कोई नहीं, एक दो तीन चार मुखी नहीं, पांच मुखी रुद्राक्ष जो है आप राहु के लिए पहन सकते हैं। पांच नंबर मर्क्यूरी का है, उसके लिए आप ग्रीन जेड आता है या फिर ग्रीन एवेंचरिन आता है, आप वो पहन सकते हैं। छह नंबर जो है वीनस का है, वाइट जिरकॉन आता है क्रिस्टल, वो क्रिस्टल आप पहन सकते हैं। नंबर सात जो है केतु का, टाइगर आई का ब्रेसलेट आता है या टाइगर आई का क्रिस्टल, वो भी आप पहन सकते हैं। नंबर एट जो है सैटर्न का है, एमेथिस्ट, ये भी जो है नंबर आठ के लिए एमेथिस्ट बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। स्पेशली अगर आठ नंबर मिसिंग है या आठ नंबर अगर मल्टीपल टाइम्स भी आ रहा है तो एमेथिस्ट के ब्रेसलेट जरूर पहनने चाहिए आपको। नंबर नाइन जो है मार्स का, रेड जैस्पर जो है आप मार्स के लिए पहन सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पूरा, अगर आप सेशन देखेंगे तो पूरे सेशन में हम लोगों ने धीरे 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 एक अलग पर्सपेक्टिव से मिसिंग नंबर को देखना, जीवन को उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे लेके आएंगे और किस तरीके से सॉल्यूशन आप निकालेंगे, वो सारा का सारा डिस्कशन जो है हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, सबको क्लास समझ में आई तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। चार नंबर के लिए जो है पांच मुखी रुद्राक्ष और पांच के लिए ग्रीन जेट। आई होप कि कुछ अलग सीखने को मिला होगा।
जी जी जी। जो लेट आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि आज हमने एक ऑफर दिया है जो कि 26 तारीख तक वैलिड है। 26 तारीख को शाम को 6 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। एक 40,000 रुपये के ये दोनों कोर्स हैं, 19,999, 19,999, जहाँ पर हम 4 महीने का एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स लेके आ रहे हैं, मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी, और 4 महीने का ही मास्टर ऑफ वास्तु का कोर्स है। उसका क्या कंटेंट है हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको बताएं। ये 40,000 का कोर्स आपको हम दे रहे हैं 23,456 रुपये में, यानी 23456 में, जिसे आप 11,000 रुपये देकर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 14 फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है आप वो 14 फेब को पे कर कर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेशन सब कुछ मिलेगा। ये क्लासेस सैटरडे और संडे को 7 बजे होंगी। 8 महीने ये कोर्स चलेगा। ये वीकेंड के बैच हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करूंगा मैं आपको, और ये ऑफर आप जरूर ग्रैब कर लीजिएगा। अगला सेशन जो हम वास्तु का लेके आने वाले हैं वो नेक्स्ट सैटरडे को है, तो उसमें फीस और इंक्रीज हो सकती है। तो आप प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दोनों के कोर्स कंटेंट बता दीजिए। मैं अभी एक पेमेंट डिटेल शेयर कर ठीक। देता हूँ। आप सब लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्कैनर पे कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, जीपे, गूगल पे, फोन पे। और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप 7665559566 पे शेयर कर सकते हैं। अब आप कंटेंट देख लीजिए एक बार, ताकि आपको पता रहे कि हम क्या आपको सर्व करने वाले हैं। सर प्लीज। न्यूमरोलॉजी में बेसिक टू एडवांस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, है ना। उस तरीके से ही कोर्स डिज़ाइन किया गया है। देख देख लीजिए कोर्स कंटेंट क्या है, तो समझिएगा। तो बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो यहाँ पे वैदिक न्यूमरोलॉजी, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी, हिब्रू कबारा न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसका भी न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छा रिलेशन है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, पहले इंडिविजुअल लेवल पे आप पढ़ते हैं। जैसे मेरा ये मानना है कि जब आप क्लास में आते हैं, तो क्लास में चाहे आपने न्यूमरोलॉजी कहीं से पढ़ी हो चाहे आपने नहीं पढ़ी हो, मैं यही मान के चलता हूँ कि न्यूमरोलॉजी किसी को नहीं आती। मैं आपका पहले बेस बिल्ड करता हूँ। तो वैदिक, कैल्डियन, ये इंडिविजुअल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट को पहले आपको समझाया जाता, पढ़ाया जाता। जो टेक्स्ट बुक की जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ा के आपको एक्चुअल नॉलेज जो है बिल्ड किया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइड न्यूमरोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी को फोन नंबर ही देना है, तो वहां पे फिर वैदिक, कैल्डियन, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लोशोग्रिड, हिब्रू कबाला, ये सारे एक साथ आके और फाइनल जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में फिर हेल्प करते हैं। तो जब आप किसी को सॉल्यूशन देखिए, सामने वाले को जब सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो उसको ये नहीं फर्क पड़ता है कि आप क्या यूज कर रहे हैं, कौन से मेथड से आप सॉल्यूशन दे रहे हैं। सामने वाले को रिजल्ट चाहिए, सामने वाले को जहां पे वो अटका है, जो अटकाव है, उससे वो बाहर निकल जाए। तो जब आप मल्टीपल एस्पेक्ट से जब सामने वाले को सॉल्यूशन देते हैं, तो फिर वो काम बन जाता है। ठीक है। तो अगर आपको निम्नोलॉजी नहीं भी आती है, तो बिल्कुल जीरो से शुरू होगा। लेकिन एक चीज ये भी लिख लीजिए कि ये कोर्स करने के बाद आपको किसी और कोर्स को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसी कोई भी चीज बचेगी ही नहीं जिसका आप सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्शन भी, जैसे होता है ना कि आपने किसी को कुछ दे दिया और एक जगह काम कर गया, दूसरी जगह नहीं काम कर पाया, ये सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी। तो वैदिक में जो है नंबर और उनका एसोसिएशन प्लैनेट के साथ, कैरेक्टरिस्टिक जो है 1 से 9 नंबर के, और फिर उसमें कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। कैल्डियन में जो है बर्थ डेट का क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, लोग शुरू करते हैं तो साइकिक डेस्टिनी से ही शुरू करते हैं। ठीक। बर्थ डेट जो है, आप 15 को पैदा हुए, 25 को पैदा हुए, 19 को पैदा हुए, उनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक। इसके बाद सिंगल की नंबर, कंपाउंड नंबर, ये इन सारी चीज़ों के बारे में बात होगा। साइकिक डेस्टिनी, बर्थ डेट का जो कंपाउंड नंबर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, नेम कंपाउंड नंबर, जो पिछला वेबिनार हम लोगों ने किया था नेम कंपाउंड नंबर के ऊपर, कि सही तरीका क्या है अपना नेम कैलकुलेट करने का। ठीक।
जो पॉपुलर मेथड है नेम कैलकुलेट करने का, उसके बारे में भी बात करते हैं। 4 और 8 वाले बहुत परेशान रहते हैं, 4 8 वालों के जीवन में बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उस पे अलग से डिस्कशन होता है। नेम न्यूमरोलॉजी किस तरीके से रूटिंग ऑफ नंबर्स करके एक कंसेप्ट होता है, उससे जो है आपका नेम नंबर कैलकुलेट किया जाता है। न्यूमरोलॉजी और आपके हेल्थ का क्या रिलेशन है, उसके बारे में बात होगी। एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी का जो रिलेशन है, जॉडियक साइन, एलिमेंट, क्वालिटीज, मोडालिटीज, पोलैरिटीज, उत्तरायण दक्षिणायन, ये सारी चीज़ें जो 12 हमारी राशियां हैं उनका कैसे हमारे नंबर्स के साथ को रिलेशन है, कैसे उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए, ये सारा डिस्कशन होता है। इसी के साथ साथ जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के बारे में, जब हम किसी के प्रोफेशन को डिराइव कर रहे हैं तो नंबर्स के साथ साथ उसके जॉडियक साइन से भी उसके प्रोफेशन को डिराइव किया जाता है। फिर लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी जो है, लोशो ग्रिड की सारी चीजें आप पढ़ते हैं। लोशो ग्रिड में देखिए, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो डेवलप की गई है वो है बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड। वो मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है कि अब लोशो ग्रिड को किस नेक्स्ट लेवल पे कैसे एनालाइज किया जाए, सामने वाले की लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ये सारी चीजें बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड के कंसेप्ट से आप सीखते हैं। कुआ नंबर का सिग्निफिकेंस है डायरेक्शन से, वो आप सीखते हैं। इसके बाद हिब्रू कबाला में नंबर ऑफ योर हेल्थ, लकी नंबर, मनी नंबर, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें यूजिंग न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीजें आप हिब्रू कबाला से सीखते हैं। फिर आता है अप्लाइड न्यूमरोलॉजी, जहां पे जितनी चीजें आपने ये सीखी हैं उन सारी चीजों को यूज करके अल्टीमेटली आप सॉल्यूशन कैसे देंगे। तो 81 कॉम्बिनेशन, पंच लाइन्स, नेम न्यूमरोलॉजी, फाइंडिंग द करेक्ट नेम नंबर। जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका नाम जब आप रख रहे हैं तो उसका जो पहला अल्फाबेट है उसके लिए हम लोग न्यूमरोलॉजी भी यूज करते हैं, नक्षत्रा जो है एस्ट्रोलॉजी की उसको भी यूज करते हैं। लकी और अवॉइड डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लकी डे कैसे कैलकुलेट करेंगे, लकी कलर आपके लिए कौन सा कलर अच्छा है, कौन सा कलर खराब है, किसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, किसको कम यूज़ करना चाहिए, फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, एटीएम पिन, लकी हाउस नंबर, लकी कार नंबर, लकी प्रोफेशन, अवॉइड प्रोफेशन, मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी, बिजनेस पार्टनरशिप। मैरिज और बिजनेस पार्टनरशिप में हम लोग एस्ट्रोलॉजी को भी लेके आते हैं, जॉडियक साइन की कंपैटिबिलिटी को भी चेक करते हैं। बिजनेस न्यूमरोलॉजी, किसी कंपनी का जो नाम है वो किस नंबर पे जाए, लोगो कैसा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए। गोल्डन रेशियो करके एक नई चीज़ हम लोगों ने अभी इसमें ऐड की है, वो भी सिखाया जाएगा। जेमस्टोन, क्रिस्टल, रुद्राक्ष, इन सारी चीज़ों को कैसे आप रिकमेंड करेंगे, कैसे रेमेडी आप डिराइव करेंगे। जनरल मंथली प्रोडिक्शन, सिग्नेचर एनालिसिस, कैसे आप जब अपना नाम लिखते हैं या सिग्नेचर करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन कैसे निकल के आ रही है। मिसिंग नंबर और उनकी रेमेडीज, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड, ट्रायग्राम, जनरल रेमेडीज, ब्रह्मास्त्र रेमेडीज, रेमेडीज फॉर मैरिज। फिर इंडिविजुअल रेमेडी की भी बात होगी कि शादी नहीं हो रही तो क्या करें, हेल्थ में प्रॉब्लम है, मैरिज में प्रॉब्लम है, घर नहीं बन रहा है, पैसे की प्रॉब्लम है, ये सारा का सारा। और इसके साथ साथ फ्यूचर प्रिडिक्शन का एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे आप सामने वाले का, मैं न्यूमरोलॉजी को हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक समय, एक भाग्य। इतनी जितनी चीजें आपने सीखी ये सब भाग्य को फिक्स करने की चीज है। समय, कैसे हम समझ पाए कि मेरा अगला महीना, मेरा अगला साल, ये समय कैसा है। अगर मेरा समय अच्छा है तो मैं उस तरीके से ऑपरेट करूंगा, खराब है तो मैं उस तरीके से ऑपरेट करूंगा, ये सारी चीजें भी फिर आप सीखते हैं। फिर चक्रा को भी जो है न्यूमरोलॉजी के साथ थोड़ा एसोसिएट किया गया है। यहाँ पे मैं शिव शक्ति मेडिटेशन सिखाता हूँ आपको, हर चक्रा को बैलेंस करने के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, एक पूरा वो प्रोसेस है। तो वो सारा का सारा भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है, ताकि आप अल्टीमेटली, व्हाट इज अवर अल्टीमेट गोल, तो यहीं से आपकी वो जो जर्नी है ना अल्टीमेट डायरेक्शन वाली, वो भी शुरू हो जाए। तो ये जो है आपका न्यूमरोलॉजी का कोर्स कंटेंट है। वास्तु का कोर्स कंटेंट जो है, अगर सिंपली आपको मैं कहना चाहूँ तो देखिए, वास्तु जो है वो 4 उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहले हम हिस्ट्री देखते हैं वास्तु शास्त्र का, कि क्या हिस्ट्री है, किस तरीके से वो काम करती है।
सारा बेसिक जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक, क्यों जरूरी है मेरे लिए वास्तु, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, शिव तत्व करके एक कंसेप्ट मैंने बनाया हुआ, ये सारी चीजें एक 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 करके आप सीखते हैं। वास्तु में जैसे आप, जो लोग मेरे वेबिनार्स अटेंड करते होंगे उनको पता होगा कि शिव शक्ति जो मेरा कोर्स है उसमें मैं सिखाता हूँ कि शिव और शक्ति का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे शरीर पे। वैसे ही शिव और शक्ति का घर में क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे घर में एनर्जी मूव करती है। और ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ना ही कहीं आपको कोई पढ़ाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन इस तरीके से जो है चलेगा। एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का वास्तु के साथ क्या रिलेशन है वो भी बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि क्यों वास्तु करना जरूरी है और किस तरीके से। अगर आप नहीं, जैसे अगर आपके घर का वास्तु खराब है तो वो आपके बच्चे की कुंडली, वो आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ, जो जो सोल आपके घर में, कैसी सोल आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये घर का वास्तु डिसाइड करता है। अगर ईस्ट, किसी के घर में अगर ईस्ट में वास्तु दोष है तो आप कुंडली में देखेंगे तो उसमें सन जो है नीच का होगा। तो ये कोरिलेशन है एक तरीके का। इंट्रोडक्शन के बाद जो है फंडामेंटल्स पे हम आते हैं। फंडामेंटल बेसिकली क्या है कि छोटे 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 बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। डायरेक्शन, उनके प्लैनेट, डायरेक्शन, उनके डेटीज, घर को चार हिस्से में डिवाइड किया जाता है और उस डिवीजन के हिसाब से बहुत सारे एस्पेक्ट निकल के आते हैं। वास्तु पुरुष का कॉन्सेप्ट क्या है, जो 45 देवता एनर्जी फील्ड है उनका कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक करके जो ये सारी चीजें, 14 रत्न जो बने, जो समुद्र मंथन हुआ था, चारों डायरेक्शन जो है, मेन डायरेक्शन, फिर कार्डिनल डायरेक्शन, उसके बाद सब सब टोटल 16 दिशाएं, वो कैसे आप समझते हैं, कैसे उन दिशाओं को उनका स्पेसिफिक एट्रीब्यूट मिला, ये सारी चीजें, 32 इंट्रेंस, 5 एलिमेंट कंप्लीट। तो ये कैसा फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ कि आपको ये समझाया और सिखाया जाता है कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। ये समझने के बाद घर को आप उस तरीके से देखना शुरू कर देते हैं कि घर में ये चीजें हैं, ये एनर्जी है और वो इस तरीके से काम करती है। ये होने के बाद जो है हम लोग डिटेल में बढ़ते हैं। डिटेल का मतलब क्या हुआ, अब जैसे 5 एलिमेंट, उसको उठाया, उसको पूरी तरीके से समझना कि क्या है थ्योरी ऑफ क्रिएशन, क्या है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्या है थ्योरी ऑफ एग्जॉस्ट, थ्योरी ऑफ बैलेंस क्या है। वाटर एलिमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या है वाटर एलिमेंट, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, किन एस्पेक्ट को गवर्न करता है, वो सारी चीजें, वाटर, एयर, फायर, इस तरीके से। फिर हमारे 32 एंट्रेंसेस होते हैं, कौन से एंट्रेंस अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। जो एंट्रेंस जिसको हम अच्छा कह रहे हैं वो अच्छा क्यों है, स्वास्तिक जो है वो हम अपने घर पे स्टैब्लिश करके ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एंट्रेंस अच्छे हैं, कौन से एंट्रेंस खराब हैं। जो एंट्रेंस अगर खराब हैं तो उनकी फिर क्या रेमेडी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर 16 दिशाएं डिटेल में आप पढ़ते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं। उसके बाद जो रूम है, ठीक है, अलग अलग रूम या एक्टिविटी, पूरे घर में कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जो हमारे ट्रेडिशनल टेक्स्ट हैं उनके हिसाब से। और फिर ये सारी चीजें जो हमने अब तक पढ़ी, 16 दिशाएं, ये एक्टिविटी, उन सबको फिर एक जगह पे लेके आया जाता है। फिर इफेक्ट ऑफ डिफरेंट रूम इन डिफरेंट, अब यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई कौन कौन से रूम कहाँ कहाँ होने चाहिए। अब मान लीजिए किचन, 16 दिशाओं में किचन का क्या सिग्निफिकेंस है, बेडरूम का क्या सिग्निफिकेंस है, ड्राइंग रूम का क्या सिग्निफिकेंस है, डाइनिंग हॉल, टॉयलेट, फैमिली लाउंज, स्टडी टेबल, पूजा रूम, स्टोर, सर्वेंट, मतलब प्रीटी मच आप देख लेंगे। यहाँ पे लिस्ट में स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, ऐसी कोई भी चीज जो है वो एक्टिविटी के टर्म में जो है मिसिंग नहीं होगी यहाँ पे। घर में अगर हमारे पेट भी हैं तो वो भी कहाँ रहे, वो भी। फिर ऑब्जेक्ट, घर में जो ऑब्जेक्ट हैं, इंटीरियर, टेलीविजन, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, ये सारी की सारी चीजें कहाँ उनका सही स्थान है। म्यूजिक सिस्टम 16 दिशाओं में कहाँ क्या इम्पैक्ट लेके आएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, फंडामेंटल में हम लोगों ने एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बिल्ड किया, क्या क्या एस्पेक्ट है। इसके बाद जो है डिटेल में जब हम गए तो उनको बहुत डिटेल में हमने स्टडी किया।
अब डिटेल में स्टडी करने के बाद हम क्या करेंगे, वर्क वाले पोर्शन में आएंगे। वर्क मतलब अब वो जो 5 एलिमेंट हैं उनको बैलेंस कैसे किया जाए, क्या मेथड्स होंगे, क्या तरीके हैं उनको बैलेंस करने के लिए, जो 16 मेरी दिशाएं हैं उनको मैं कैसे बैलेंस करूं, क्या क्या टेक्निक्स मैं अप्लाई कर सकता हूं, वो सारा का सारा जो है आप सीखते हैं। एक फ्रेमवर्क मैं आपको देता हूं कि किस तरीके से घर पे, देखिए वास्तु करने के लिए आप 10 मिनट में भी वास्तु कर सकते हैं, और वास्तु करने के लिए आप 4 महीने में वास्तु कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में जो है, लोग वेबिनार में 2-2 मिनट में आपका नेम चेंज करके दे सकते हैं, और अगर ढंग से आपने पढ़ाई की तो आपको 2-2 दिन भी, 4-4 दिन भी लग सकते हैं, और आप सामने वाले का नाम बना के नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं। ये जो कोर्स है, ये कोर्स बहुत बड़ा है, बहुत तरीके से बनाया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि इतना अगर आप नहीं पढ़ेंगे और अपने आप को अगर आप वास्तु कंसल्टेंट कह रहे हैं तो फिर वो गलत ही है। आप सामने वाले का कोई भला नहीं कर रहे, अपना भी कोई भला नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क जो है, इस तरीके का एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप काम करेंगे। एवरी हाउस इज डिफरेंट, एवरी लोकेशन विल बी डिफरेंट, तो किस तरीके से हर जगह को ऑपरेट करेंगे, कैसे उसमें हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप, मतलब 6 स्टेप की जो है एक प्रोसेस बनाई गई है, उससे आप सामने वाले के घर का वास्तु कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है डिग्री निकालना, दिशाएं निकालना, सेंटर मार्क करना, ये सब करेंगे। रेमेडीज जो है आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि जो वर्क वाला पोर्शन है वहां पे एक्चुअल में करना क्या है, तो डिग्री निकालना, सेंटर निकालना, घर पे 16 दिशाओं को मार्क करना, फिर 5 एलिमेंट को बैलेंस करना, 32 डायरेक्शंस में कौन सी डायरेक्शन हमारे घर की है, वो सही है नहीं सही है, उनको करना। जो 5 एलिमेंट है उसके लिए बार चार्ट एनालिसिस, और बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। 16 दिशाओं की स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करते हैं, जो एक्टिविटीज गलत हुई हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स गलत हुए हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं, और इस तरीके से फिर आप उन सबको फिक्स कर लेंगे। पंच तत्वों को बैलेंस कर दिया, 16 दिशाओं को बैलेंस कर दिया, इसके बाद लास्ट में आता है वास्तु प्रोग्रामिंग, कि अब मेरा घर एनर्जी लेवल पे बहुत अच्छे से मूव कर रहा है, एनर्जी लेवल पे बहुत हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। अब अगर हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है तो अब मेरा घर रेडी है। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या, कि मेरी डिजायर क्या है, मेरी सही में डिजायर क्या है, अब मैं अपने घर को प्रोग्राम कर रहा हूं उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए। तो अब उसके लिए जो है आप पंचकोश का कंसेप्ट पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है आप उसका कंसेप्ट पढ़ते हैं, और फिर उस वहां से फिर आपकी एडिशनल रेमेडीज जो हैं, प्रोग्रामिंग वाली रेमेडीज फिर डिराइव होती हैं। फिर हर दिशा की बहुत सारी रेमेडीज अगर आप यहाँ देखेंगे, हर दिशा की जितनी दिशाएं हैं, 16 दिशाएं, हर दिशाओं की मल्टीपल रेमेडीज जो है आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो इस तरीके से ये प्लस जो है आपके जीवन में जो कुछ कॉमन इश्यूज होंगे उनकी फिर अलग से रेमेडीज भी डिराइव की गई हैं, डिफाइन की गई हैं। तो बहुत बड़ा, बहुत वास्ट कोर्स है, और मुझे नहीं लगता कि इससे कम अगर आप पढ़ते हैं तो ये, इसको आप बेसिक कह लीजिए, इसको आप एडवांस कह लीजिए, बट अल्टीमेटली द पर्पस एंड गोल वुड बी कि आप शुरू जीरो से करेंगे, चाहे आप न्यूमरोलॉजी में आ रहे हैं, चाहे आप वास्तु में आ रहे हैं। अगर आप कहीं से सीख के भी आते हैं तब भी मैं आपको यही कहता हूं कि आप बिल्कुल अपने आप को खाली कर दीजिए। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, उसको अपना आत्मसात करिए। 4 महीने, 8 महीने के बाद जब जर्नी कंप्लीट होगी, खुद ब खुद आप एनालाइज करिएगा कि कहाँ आप पहुंच पाए और कितना आप सॉल्यूशन दे पा रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। पहले मैं आपको सबको बता देता हूँ कि बहुत सारे कभी कभी कॉल ऐसे आते हैं, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम कोर्स करते हैं ना, तो 500 700 1000 2000 वाला करते हैं ताकि पता पड़े कि ये प्लेटफॉर्म सही है या काम सही से कर रहे हैं हमारा पैसा। और बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो चैनल है ये
10 साल से हम पढ़ाने के फील्ड में हैं, और लगभग 4 से 5 साल के तो हमारे वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। तो आप जाके यूट्यूब वीडियो देखिए, कितने टाइम से कितनी वीडियो चल रही है, क्योंकि हम बैक डेट में तो वीडियो लगा नहीं सकते ना यूट्यूब पे। तो आप बैक डेट की देखिए, उसके अंदर जो बैंक डिटेल है क्या आपको वही शेयर की जा रही है, कोई हम हमारा पर्सनल नंबर तो नहीं दे रहे हैं आपको। आपको स्टार साइन का नाम आता है, जयपुर की ब्रांच है, हर वेबिनार में जो बताया जाता है आप वहीं पर ही पेमेंट करेंगे, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। आपको फीडबैक देखने हैं तो हमारे शॉर्ट्स करके यूट्यूब का एक सेक्शन है, वहाँ पर बहुत सारे फीडबैक लगे हुए हैं। किसी को फीडबैक चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। और बड़े कोर्स में आइए, ये कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन इंडस्ट्री है। और मैं कहता हूँ आपने न्यूमरोलॉजी कहीं से भी की हो, लाख रुपए देके की हो या 5 लाख रुपए देके की हो, जब ये कोर्स करेंगे ना तभी आपको पता पड़ेगा कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया हूँ। नहीं तो आपको हमेशा अधूरापन कहीं ना कहीं लगेगा। कभी आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे, कभी आप सही सामने से किसी से बात नहीं कर पाएंगे, या आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। लेकिन ये कोर्स करने के बाद अच्छे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए और सभी ने अपना प्लेटफॉर्म ओपन कर रखा है। अगर आप भी इस फील्ड में आगे काम करना चाहते हैं तो ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स जरूर कीजिए। और वास्तु का कंटेंट तो आपने देख ही लिया है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कंटेंट है कि मैं आपको मतलब शब्दों में तो उसको बता ही नहीं सकता हूँ। 8 महीने आप पढ़ने वाले हैं, आप सोचिए ना, 8 महीने पढ़ने वाले हैं, जिसमें भी हमने आपको ऑफर दिया है कि आप 26 जनवरी से पहले पहले, ये रिपब्लिक डे ऑफर है, आप 26 तारीख को शाम को 6 बजे से पहले पहले पेमेंट कर सकते हैं। 23456, नहीं तो फिर आपको 40,000 में भी आना ही पड़ेगा। बहुत ही अच्छा कोर्स है, 11,000 रुपये देकर अपनी सीट को रिजर्व कीजिए। और अगले शनिवार हम फिर मिलने वाले हैं। वैसे तो मैंने आपके सारे ग्रुपों के अंदर बैंक डिटेल, पेमेंट डिटेल सब कुछ सेंड कर दिया है, और कुछ ग्रुपों में आने वाला भी होगा। तो आप वहाँ पर पेमेंट कर कर स्क्रीनशॉट का नंबर भी दिया हुआ है, वो कर सकते हैं। मनीष जी, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? नहीं, सबसे यही कहूँगा कि आइए, रश्मि मैम का एक हैंड रेज है तो एक क्वेश्चन ले लेंगे और जी। फिर सेशन एंड कर सकते हैं। जी रश्मि जी, अनम्यूट कर लीजिए। रश्मि जी, राधे राधे। हैंग हो गया है शायद, मुझे लग रहा है। नहीं नहीं। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, राधे राधे। मैडम, आपका हैंड रेस था, कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको? सर, हाँ सर, सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अब वो बैलेंस करना हमें बहुत आवश्यक होता है। तो इनको पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आध्यात्म, ज्योतिष या वास्तु? अच्छा, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण आप ये कहना चाह रहे हैं, राइट? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए कौन सा फैक्टर, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। देखिए, ये ना मैटर, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अटके हुए हैं, आप किस जगह पे हैं, ठीक। किसी के हम्म। लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए पता चला वो 1 मिनट भी मेडिटेशन में नहीं बैठ पा रहे, 10 मिनट बैठ रहे हैं तो इतने ख्याल आ गए कि बिल्कुल परेशान हो गए। तो आप जी। बेसिकली कहाँ, तो सबका अपना अपना महत्व है। तरीका ये होना चाहिए कि कैसे मैं ये जितने भी टूल्स मुझे मिले हुए हैं, कैसे मैं उनको यूटिलाइज करके जो मेरा अल्टीमेट गोल है, ठीक है, फिजिकल लेवल पे सक्सेसफुल होना और इससे भी ऊपर उठते हुए मोक्ष की तरफ जाना, उसको कैसे मैं अचीव करूं, ये एक मतलब थॉट प्रोसेस होना चाहिए। जी। तो हमें किस रास्ते को सबसे पहले महत्व देना चाहिए, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि आपका सर मैंने पिछला वेबिनार सुना था सांख्य दर्शन वाला, तो वो मुझे बहुत डिफरेंट लगा। मतलब जितने भी और मैंने अब अभी तक तो मैंने नहीं सुना था आपको, तो वो मुझे बहुत डिफरेंट लगा। और मैं थोड़ा आध्यात्म से ज्यादा रिलेटेड हूँ, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि हमें किस ओर सबसे पहले जाना जैसे, चाहिए। चलिए मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि मेरी जर्नी जो है वो शुरू हुई न्यूमरोलॉजी से, ठीक। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी न्यूमरोलॉजी की शुरू की, तो क्यों शुरू किया? क्योंकि मैं कहीं अटका हुआ था, मुझे दिक्कत थी, परेशानी थी, मैं सॉल्यूशन निकालना चाह रहा था। हमने न्यूमरोलॉजी से को पढ़ा, न्यूमरोलॉजी को समझा, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, वहां से ऊपर उठ गए। अब जब वहां से ऊपर उठ गए तब अब सांख्य दर्शन की भी बात कर पा रहे हैं। अगर मुझे उस समय कोई आके सांख्य दर्शन की बात कहता या करवाता, तो शायद हो सकता है कि मैं उस जगह पे
उस तरीके से प्रेजेंट ही नहीं रह पाता। तो पॉइंट ये है कि आप जहां पे भी हैं वहां से जो सुटेबल आपको लगे, जो आपके समझ में आ रहा है, जिसको यूटिलाइज करके, और जैसे न्यूमरोलॉजी या जितनी भी चीजें ये आसान है, ठीक है। जैसे सांख्य दर्शन कैसा है, एक मन की बात है, आपके समझ की बात है, उसमें आपको बने रहना है, वर्सेस की न्यूमरोलॉजी आपने एक फिजिकल लेवल पे उपाय या रेमेडी कर ली, आपका अपना हम्म। काम हो गया। तो सबका अपना अपना महत्व है। अगर आप बिल्कुल ही कहीं नीचे एकदम वो है, ठीक, तो फिर आप न्यूमरोलॉजी से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये भी समझिए कि चाहे आप कहीं भी हों, ये कॉन्ट्राडिक्शन लेके आएंगी चीजें। अगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑन ऑल, आपकी एनर्जी पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है तो ये चीजें उतना परेशान नहीं करती, अगर एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है तो ये चीजें फिर आपको ज्यादा परेशान करती। ठीक है। थैंक यू सर। ग्रेट थैंक यू जी, ग्रेट। थैंक यू। रश्मि जी इसीलिए बता रही हैं, पूछ रही हैं सर कि क्या करूं, क्योंकि वो कुछ ही समय से हमारे साथ जुड़ी हैं और कम से कम 15 20 25 क्लासें कर ली हैं। वो एक खोज पे निकली हुई हैं, तो वो खोज कहाँ पूरी होगी वो सोच रही हैं वो। लेकिन सही जगह आई है मैम, खोज सही पूरी जगह हो आ जाए। गए हो आप, अब आपकी यस खोज यहीं पूरी हो ही जाएगी। यस यस यस। ठीक है ना। अनुपमा जी से भी बात कर लेते हैं सर, ठीक। जिनका कैमरा ओपन है उनसे बात कर सकते हैं। हम्म। जी अनुपमा शर्मा जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर आपने बहुत अच्छी बातें करी, मजा बहुत आया सुनने में, लेकिन मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। अभी जो एक बात चली बस उसी के बारे में बात करनी है कि हमें मोक्ष क्यों चाहिए। अब देखिए वो पूरा का पूरा ना अलग डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं मोक्ष बहुत मीन्स। संक्षेप में आपको मैं बोल देता हूँ, हाँ ठीक है। ठीक है। देखिए कैसा है ना कि जब आप, हम सब लोग जब बने तो कैसे बने, तो परम शिव थे, शून्य थे, उनके मन में एक इच्छा पैदा हुई, एको हम बहुश्यम, मैं एक हूँ मुझे अनेक बनना है। वहां से एक नाद जनरेट हुआ और पूरी की पूरी सृष्टि बन गई। तो हम सब लोग जो हैं उनके ही अंश हैं, ठीक। और वो क्या है, वो परम आनंद है, मतलब वो इटर्नल ब्लिस है, वो परम आनंद है। तो आपकी जो ट्रू डिजायर है, वो आपकी ट्रू डिजायर हैप्पीनेस ही है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो और चाहे वो मोक्ष के लेवल पे हो। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहा है, कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है ना, तो उसका गोल क्या है कि भैया वो खुश हो जाए, अच्छा लगे, ठीक। तो ये फिजिकल लेवल पे है। लेकिन मोक्ष क्यों चाहिए, क्योंकि जो ये अच्छा लग रहा है तो कल को खराब भी, जैसे अगर मेरा बच्चा है मुझे उससे खुशी हो रही है, तो कल को मुझे मेरे बच्चे से दुख भी हो सकता है। तो ये डुअलिटी में पूरा जीवन फंसा रहता है आपका। कभी पति ने तारीफ कर दी तो बहुत खुश हो गए, पति नाराज हो गए तो बहुत दुखी भी हो गए। तो ये क्या है, ये डुअलिटी में आप फंसे हुए हैं। जब मोक्ष में आप पहुंचते हैं तो ये डुअलिटी खत्म हो जाती है, फिर आप शून्य हो जाते हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये जो है ना, ये बार बार जो आप पैदा हो रहे हैं, ये कष्ट है, ये कष्ट में है, कष्ट में है, कष्ट में। जो नरक की बात होती है, नरक यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप कष्ट में, इस कष्ट से कैसे बाहर निकलेंगे, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऐसे समझ लीजिए इसको। मैं यहाँ पे छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि अगर हमको जन्म लिया है तो हम एक कुछ चीजों को कर पा रहे हैं, उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, मतलब एक्शंस हैं, सब कुछ है। ठीक है, मतलब एक तो एंजॉय तो है ही है ना, कि एक जो रिवर का पैसेज है, रिवर की अपनी आइडेंटिटी है। जब वो रिवर समुद्र में मिल गई तो वो तो खत्म हो गई ना। तो हम भी वही, अगर हम उस एनलाइटमेंट, मतलब हम उस प्रकाश में अगर विलीन हो गए तो हमारा कुछ खत्म सब, ठीक है। मतलब उस वक्त आनंद वाली बात तो खत्म ही हो गई ना, जब हम ही नहीं है तो आनंद क्या। अब कुछ तो है। अब आनंद है या नहीं है, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, वी आर कैपेबल। वो कहते हैं ना कि देवताओं को भी धरती पे आना पड़ता है अपने आप को, जो भी श्राप है जो भी उसको सही करने के लिए। तो वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, वी आर द चाइल्ड ऑफ दैट। तो हम क्यों मोक्ष की बात करते हैं। यहाँ पे नहीं आए नहीं। हैं, खाएं खेलें, काम करें, एंजॉय ये करें, तो अपनी मेहनत अपनी करें, सब चॉइस है, चीजें जिसको खाना खेलना है वो खाना खेलता रहे, जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है वो मोक्ष की प्राप्ति करे। वो मिल जो जाए। कुछ लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए बात करते हैं, कुछ लोग आप जैसे हैं, कुछ लोग हमारे जैसे हैं, वो तो अपनी अपनी विल मतलब है। हाँ, तो हम विल देखिए है हम आपको लोग तो ये अभी नहीं ना, कहते कि आप मत सोचिए।
नहीं नहीं, अभी हम वो लोग सोच रहे अभी हैं तो उसमें ऐसा क्या है जो हम भी सोच सकते हैं, ये मैं ये सोच रही हूँ बस, और कुछ नहीं। अभी ना मैम, हम लोग की सांख्य दर्शन की क्लास चल रही है। आई थिंक कितने 9 या 10 सेशन हो 9 गए, क्लास हो गई। 9 क्लासेस हो गए हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत डिटेल में हम लोग इसकी ही बात करते हैं और बहुत अच्छे से इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा प्रश्न है, आपके मन में ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़रूरी है इसका आंसर मिलना, ठीक। कि क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है कि अगर मैं, सही बात है, अगर मैं रिवर हूँ और अगर मैं जाके समुद्र में विलीन हो गई तो मेरी तो आइडेंटिटी ही खत्म हो गई, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे प्रश्न हैं। अब मतलब बहुत कम शब्दों में या बहुत कम समय में इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। कभी आपको मौका मिलेगा तो आप आइएगा उन क्लासेस में, आपको लगेगा कि हाँ, सही जगह पहुंच गए और सही तरीके से वो नॉलेज मिल गई। बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के। मैं ऐसा है ना, मैं एकदम जल्दी से एक दो मैंने कोर्सेज ले लिए, मुझे लगा मैंने वो जल्दबाजी में लिए, क्योंकि वो बहुत बहुत कुछ अब्सॉर्ब नहीं हो पाया, सुना और चला गया और वो डेप्थ में नहीं आ पाया। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा भी हिंड्रेंस में हूँ कि पहले उस चीजों को थोड़ा सा समझ लूं, कि अगर एस्ट्रोलॉजी में आ गए उन्होंने 12 घर बताया और फटाफट सबका बताया, तो याद ही नहीं रहा किसका क्या भाव किसका क्या। तो पहले तो याद तो कर लो, कुछ थोड़ा सा जान लो, उसके बाद क्या नहीं वो नहीं, पानी से बिल्कुल डर सही। लगेगा। अगर पानी से डर लगेगा और मैं स्विमिंग सीखना चाहूंगी तो क्या ही सीखूंगी। पहले मैं उस उस ठंडेपन को सहन करने के लायक तो हो जाऊं, कि पानी ठंडा है तो कितना ठंडा है, बिल्कुल गहरा सही है है। तो क्या आप गहरा जहां भी हैं, है। जहां भी अटके हुए, वहां से धीरे धीरे आप बाहर निकलेंगे। लेकिन हाँ, ये जो प्रश्न है मन में, इस तरीके की जो चीजें हैं, जो समझ है, ये अच्छी चीज है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके मन में ये प्रश्न होगा ना, तभी आप बाहर निकल पाएंगे। अगर आपके मन में ये प्रश्न नहीं होगा तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। थैंक्स। मैं करती रहूंगी, देखती हूँ कब मैं जुड़ती हूँ। थैंक्स अ नहीं, लॉट कोई सर। बात थैंक यू नहीं मैम, मैडम, थैंक आप, हमारा चैनल है मनीष के मौर्य नाम से, वहां पर मनीष सर के बहुत सारे वेबिनार्स हैं, फ्री क्लासेस भी हैं। देवता वास्तु पूरी की पूरी फ्री है, ये है वो, आप वो वाली देखिए जरूर। ठीक है, और जब आपको लगे कि नहीं अब मेरी फ्रिक्वेंसी जुड़ रही है, तब आप ज्वाइन कीजिए। कृपा तो उन पे ही होती है जो एक कदम आगे जाते हैं। वेबिनार में तो यू। 200 300 कभी कभी 500 700 लोग भी बैठे रहते हैं, लेकिन क्लास में तो 100 लोग ही आते हैं। तो जिन पे कृपा होती है वो आ जाते हैं, समझ जाते हैं। पूजा जी से बात करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि डेस्टिनी राधे नंबर राधे मैम। कैसे निकालते हैं। राधे अभी ये राधे। वेबिनार जो है ये अपलोड हो जाएगा। उसमें बेसिकली जो डेस्टिनी नंबर के लिए जितना, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप उसको डेट को, मंथ को और ईयर पूरा लिखेंगे। जैसे अगर 1987 है तो 87 नहीं, 1987 पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस जितने, करते वक्त 99 अगर 2 बार है तो 9 एक ही बार लिया जाएगा या सारे नहीं नहीं, टाइम। पूरा पूरा जितनी भी डिजिट्स आपके उसमें है सारा आप लिखेंगे और लिख के उसको आप ऐड करके सिंगल नंबर पे लेके आएंगे, वो आपका डेस्टिनी नंबर। सर तो जो एग्जाम्पल अभी लिया गया था 29 to 1980, उसमें सिर्फ 22 और 4 आया था, 292 +18 किया था, बट +9 नहीं हुआ था उसमें। तो मीन्स वो ऐसे ही आया मेरे दिमाग में, इसलिए पूछ नहीं रही हूँ। नहीं, 2+ बेसिकली अगर 29, 2 और 1980 क्या था, 4 था या 1 था, जो भी था। 1980 था, 1980 था। हाँ तो तो टू ट्वेंटी प्लस टू प्लस नाइन फोर 2+9+2+1+9, हाँ, +1 +8 +8, ये +8 पूरा था ऐड क्या। करें, पूरा ऐड करें। +9 होना चाहिए ना फिर उसमें। मतलब पूरा ही आप ऐड करेंगे, ठीक है। डन, समझा। पूरा ऐड हाँ। करके देखो, वही आने वाला है जो हाँ सारे। वही आएगा, हाँ, जो 4 नंबर है ना, 4 नंबर ही आएगा। ओके। 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। एक और ले लेते हैं, हम्म। आयुषी जी का ले लेते हैं, बहुत दिनों से मैडम ठीक का है। नंबर नहीं आया है। नमस्ते सर। नमस्ते आयुषी मैम। सर मेरे को तो फीडबैक देना था कि हम तो पुराने स्टूडेंट हैं। न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं, और जो है सर ने नॉलेज दी है वो तो कहीं नहीं मिलने वाली, भर भर के दिया है सर ने। इतना दिया है उतना कम है सर आपने तो। और मेडिटेशन वगैरह जो सिखाए हैं टेक्निक सब बहुत ही अच्छी हैं सर। मैं तो यही कहूंगी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, सर का कोर्स करिए। अगर सर का कोर्स कर लिया तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही एक नॉलेजेबल हो जाएंगे आप। और सर ने जो भी टेक्निक्स बताते हैं मेडिटेशन को, नंबर 1 सुपर आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट है सर। तो कटे कोई जवाब नहीं सर। लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड सर हमें वहां तक पहुंचाने के लिए, और भी आप पहुंचाते रहे हैं ऐसे।
और हम तो आपके फैमिली मेंबर्स हैं सर, और हमेशा एक स्टार साइन इन शिव शक्ति के एंड स्टार थैंक आने यू के। सो मच। थैंक यू सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। आपको थैंक यू आज आयुषी के मैम। वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आयुषी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बता दूं कि सर ने जब शिव शक्ति का कोर्स स्टार्ट किया था तो 1 साल का कमिटमेंट किया था, सबसे मांगा था, और उसको 2-2 साल भी हो गए हैं, अभी तक भी कोर्स चल रहा होगा। तो ऐसा नहीं है, कंटेंट जितना होता है दिल खोल के दिया जाता है, एक एक चीज की डिटेल में बात होती है और बहुत मजा आता है कोर्स के अंदर। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के वेबिनार का लिंक भी आपके पास, जो रिकॉर्डिंग का लिंक है वो भी आ जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल मनीष के मौर्य पे। आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और हम लिंक भी सारे ग्रुपों में शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मच। एवरीवन। राधे राधे। एक बार राधे राधे जोर से राधे करेंगे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे। सर जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि शुरुआत में जो राधे राधे की आवाज़ थी बहुत कम थी, और जाते जाते कुछ ही लोग रहने के बावजूद भी आवाज़ तेज ही थी। तो सब एनर्जी आपके सभी में आ गई है। जब तक यस शरीर में प्राण है, इसी तरीके से सिंह की तरह धाड़ के ही राधे राधे करना है हमें। ठीक है, हम गीदड़ नहीं बहुत हैं। बढ़िया। ठीक है, हम शेर हैं। तो सभी शेर लोग है। जुड़े रहिए। अगले सैटरडे सर का वेबिनार है। 26 तारीख को हमारे 2 वेबिनार हैं, एक 12 बजे, एक 7 बजे। 27 तारीख को हमारे 2 वेबिनार हैं, एक 12 बजे, एक 7 बजे। 28 तारीख को हमारे 2 वेबिनार हैं, एक 12 बजे, एक 7 बजे। और 29 तारीख को हमारा एक सेशन है जो कि है 7 बजे। 30 तारीख को सर का वेबिनार है, फिर से 7 बजे। तो आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस इस वीक पे मिलने वाली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, राधे कीप राधे, लर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक कहीं यू से सो मच। भी सीखिए, सीखते रहिए। हमारी जो जर्नी चल रही है ना, हम मोक्ष प्राप्त करें ना करें, हम आनंद में रहे ना रहें, अपने आप को अपग्रेड जरूर करते रहें। जब हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, कुछ सीखते हैं, 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G, अब 6G, 7G, तो हमारी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आती हैं। और जब हम 10 लोगों के बीच में रहते हैं, अगर हमारे पास ज्ञान थोड़ा ज्यादा है तो हमें बहुत सहज महसूस होता है। ठीक है, वनिस्पत उनके जो कुछ सीखना नहीं चाहते। तो थोड़ा थोड़ा सीखिए, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सीखिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार सीखिए। हमें कमाना भी है, हमें एंजॉय भी करना है, हमें हंसना भी है, हमें रोना भी है, हम इंसान हैं। हमें धूप भी चाहिए, हमें छांव भी चाहिए। लेकिन अपने आप के लिए समय निकालिए। रोज का 1 घंटा अगर अपने आप को अपग्रेड करने पे लगाएंगे तो एक बहुत अलग इंसान आप बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जिस भी ग्रुप में है बने रहिए। जितने भी सेशन फ्री वाले आएंगे, सेम आईडी सेम पासवर्ड से आते हैं, तो बने रहिए। और मनीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ऐसे थैंक यू सो टॉपिक लाने के लिए और इतना डीप में समझाने के लिए। मिसिंग नंबर रेमेडीज के मैंने हजारों वेबिनार देख लिए। ये आपका मिसिंग है तो ये कर लो, ये आपका न्यूमरो चार्ट बन गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई डीप में बताना ही नहीं चाहता है। आप फ्री सेशन में इतना बता रहे हैं तो क्लासेस में तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार और। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो राधे मच। राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे।